और इस इलाके के तेगा विधानसभा के जुझारू महागठबंधन के उम्मीदवार मुखिया जी, हमारे तमाम साथी लोग जो इस प्रचार में लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी सलाम दूँ। आप लोगों ने जो बातें रखी वो एकदम ही समसामयिक बातें हैं और इस पर ज़रूर गंभीरता से विचार किया जाए। मैं उनसे ही शुरू करूंगी। तो इस इलाके में या पूरे अगर दीघा विधानसभा में ही अगर देखा जाए तो यहाँ लड़ने वाली ताकत कौन है? अगर किसी भी सवाल पर कोई संघर्ष करने वाली ताकत है तो वो भाकपा माले है। हम ही लोग लड़ते रहे, किसी भी तरह के कोई प्रश्न, नली के, गली के, मतलब क्या कहते हैं, सड़क का सवाल हो, विकास का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, किसी भी तरह का जो सवाल है उन सवालों पे हम ही लोग आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद यदि अगर ये कह लीजिए कि यहाँ इंद्रपुरी में जो पटेल नगर में जो घटना हुई 2 बच्ची के साथ, उस पर कह लीजिए कि आए थे लोग और हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से, हम लोगों का समर्थन है। इन सवालों को हम लोगों ने मजबूती के साथ उठाया भी। इन प्रश्नों को लेकर के कोई, हमको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली, मगर हम लोगों ने मजबूती के साथ बोला और इस सवाल को लेकर के और अन्य महिला उत्पीड़न की घटना को लेकर के हम लोगों ने बुद्ध स्मृति पार्क में प्रदर्शन भी किया। तो चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का सवाल हो, तमाम झुग्गी झोपड़ियों को जब उजाड़ा जा रहा था पटना शहर से, तो सिर्फ और सिर्फ भाकपा माले हम लोगों ने गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। और यही नीतीश बाबू ये कहने वाले कि गरीब गुरबा पटना में रह करके क्या करेगा, वो जाए अपना गांव, यहाँ रह करके शहर को गंदा ही करता है। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लग सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि स्लम बस्तियां रहे पटना में, मगर इस प्रश्नों को अगर विधानसभा के अंदर कोई लड़ा तो हम लोग लड़े और सड़क पर भी अगर कोई लड़ा तो हम लोग लड़े। इसलिए इन प्रश्नों को लेके, तमाम प्रश्नों को लेकर के हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष करते रहे। इन्होंने शौचालय की बात, हम लोग इस बात को लेकर के किए कि जहाँ स्लम एरिया है शौचालय बनाने की बात, हम लोग मेरे फंड से शौचालय बन जाए। विधायक ने कितना क्या लगाया वो आप अपना समीक्षा कीजिए। MLC का फंड है, पटना में है, हम लोगों ने सोचा कि कुछ स्लम एरिया में शौचालय बना दिया जाए। सरकार के प्लानिंग में शौचालय नहीं है क्योंकि मोदी जी घर घर शौचालय बना चुके हैं। उनके खाते में, उनके रिकॉर्ड में तमाम घरों में शौचालय है, इसलिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना सरकार में नहीं है।